हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां से कल एंड हुआ था। कल गए थे एयरपोर्ट की तरफ क्योंकि हमने लेनी थी स्पेन की फ्लाइट, तो बस उसी के लिए हम जा रहे थे। पहले ट्रेन स्टेशन ट्रेन लेंगे और वो ट्रेन हमें लेके जाएगी एयरपोर्ट। सो वी आर एट म्यूनिक एयरपोर्ट अगेन, डिपार्चर में। और पूरा, अरे यार मैं जब कैमरा उठाती हूँ आप बोलना शुरू कर देते हैं। ओए आराम से। मैं बता रही थी कि हम ड्यूटी फ्री शॉप से फ्री हो गए। हमने बहुत परफ्यूम्स देख लिए, लगा लिए, सब कर लिया। अब भी टाइम बचा है क्योंकि एज़ यूजुअल मेरे मियाँ को जल्दी एयरपोर्ट आने का बहुत शौक़ है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लाउंज कहाँ पे है और हमें एक्सेस कब मिलेगा ताकि हम लाउंज में जाएं और इन्जॉय करें। चलें। मेरे मियाँ जो है वो एक कार्ड होता है उसके मेंबर हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो स्पेशल लाउंज होते हैं, जो एक्सक्लूसिव लाउंजेस होते हैं एयरपोर्ट पे, उनका एक्सेस मिलता है। तो हम जिस भी एयरपोर्ट पे जाते हैं हम वहाँ देख लेते हैं कि कौन सा लाउंज है और वो उस कार्ड के अंदर फॉल करता है, उस कार्ड कैटेगरी के अंदर फॉल करता है या नहीं। और जब करता है तो फिर हम मज़े लेते हैं। वहाँ पे खाना पीना हर चीज़ फ्री होती है, बैठने का भी होता है, सोने का भी इंतज़ाम होता है। सो आपका जैसे भी 2 घंटे हैं हमारी फ़्लाइट में, तो हम स्पेशल लाउंज को एंजॉय कर लेंगे। सो ऐसे हम लाउंज में आ गए। यहाँ पे ऐसे एक सोफ़ा टाइप वो बने हुए होते हैं जिसमें आप आराम से लेट जाएं, बैठ जाएं। तो बस हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे और यहाँ पे खाने पीने के लिए बफ़े भी है, वो देखते हैं हमें लेना है या नहीं। हाल में थोड़ा सा ऐसे रेस्ट करूँगी क्योंकि अभी 2 घंटे हैं फ़्लाइट में, शायद सो जाऊँ। और फिर हमने टेक ऑफ कर दिया था और ये वाली जो फ़्लाइट थी ना बड़ी टॉर्चरस थी क्योंकि मुझे विंडो सीट नहीं मिली, टाइम ही नहीं पास हो रहा था। खैर फिर उसके बाद हम लोग अपने होटल आ गए थे और होटल आते आते हमारी इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, क्योंकि कल के व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे थे। पूरा दिन ही हम घूमते रहे थे और फिर उसके बाद हम जो है वो अपनी फ़्लाइट के लिए चले गए थे। एयरपोर्ट भी जल्दी चले गए थे तो काफ़ी थकन हो गई थी। इस वक्त हम होटल में हमने चेक इन किया था, काफ़ी रात हो गई थी, 11 बजे का टाइम है। हस्बैंड कुछ ऑर्डर करने के लिए देख रहे थे और मैंने सोचा जल्दी से मैं आप लोगों को टूर दे दूं होटल रूम का। होटल रूम बहुत अच्छा था और बिल्कुल ऐसी वाइब दे रहा था जैसे मड्रिड है, फुल ऑफ आर्ट, बहुत यूथफुल सा, काफ़ी फंकी सा होटल रूम था। काफ़ी अच्छा लगा और स्पेस को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लग रहा था। खैर अब मैं जल्दी से इसको स्पीड अप कर दूँगी ताकि जल्दी जल्दी से आप लोगों को दिखा दें और बोर ना करें। बस आ गए हम लोग और अभी तो ये बेड बस जन्नत लग रहा है, इतना बुरा हाल हो गया है कि बस समझ नहीं आ रहा। रूम देखते हुए मुझे पता चला यहाँ पे एक बहुत छोटा सा गिफ्ट पैक रखा हुआ था, तो मैंने इसको देखा। पहले तो स्पेनिश में था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने इसको टर्न किया तो पीछे इंग्लिश में भी लिखा हुआ था। खैर ये बेसिकली स्पेन की बहुत फेमस टॉफीज हैं जो हर टूरिस्ट आके एक्सप्लोर करता है। और इसको खोल के देखते हैं क्या है। वैसे तो मुश्किल ही है कि हम इसे कुछ खा पाए, मोस्ट प्रोबेबली चॉकलेट या कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि चॉकलेट का भी पता नहीं होता ना, उसमें अल्कोहल और सम टाइम्स और चीज़ें ऐड होती हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। ओह कैंडीज़ हैं। ओह ये कैरामेलोस, ये कुछ कैरामल कैंडीज़ होंगी। आई डोंट नो अब ये हलाल है या नहीं, क्या है, कांट टेक रिस्क। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसे यूरोप में ट्रैवल करने का। ऑब्वियसली मिल ही रहा है, यही बड़ी बात है। हाँ बड़ी बात है भाई, स्पेन में हलाल खाना मिल रहा है, यही बड़ी बात है। आपने ये मंगाया, आपने ये मंगाया, ये क्या है? चीज़ें मंगाई, पता नहीं क्या क्या है। ये क्या कोई टर्किश रेस्टोरेंट है? ये नगेट्स हैं। ये डोनर बॉक्स है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी ट्रिप का टेक्निकली 4th डे है। कल हम लोग जर्मनी से स्पेन आ गए थे और फिर हम इतने थके हुए थे, हमारी इतनी बुरी हालत थी कि हम बस सिर्फ सो गए थे। खाना ऑर्डर किया था, हलाल खाना मिल गया था,
कुछ क्लिप्स बनाई थी वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अब हम लोग सुबह उठे, हम गए ब्रेकफास्ट किया हमने, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुए थे और आके फिर दोबारा सो गए थे। मैं तो लेट ही रही, हस्बैंड सो गए थे और फिर उसके बाद हम उठे रेस्ट वेस्ट करके। अब बज रहा है 1 और अब हम बाहर निकल रहे हैं स्पेन के लिए। तो चलें आप लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। फिलहाल हम 1.5 दिन में यानी कि 1 दिन और सुबह में हम रूम का ही हाल कर चुके हैं। अब रूम सर्विस के लिए बोलकर जाएंगे। फिलहाल बस हम निकल रहे हैं और मैंने आज पिंक पहना है तो आज हमारे मियाँ जी ने कॉपी करा है और पिंक निकाल के पहन लिया मैचिंग करने के लिए। यू नो माय फैंस। ये है हमारे होटल का कॉरिडोर। कल आई थिंक मैंने आप लोगों से रूम तो शेयर कर दिया था बट उसके बाद का। अच्छा, ये इतनी अच्छी चीज़ है इस होटल में, ये पानी का इन्होंने फ़िल्टर लगाया हुआ है मशीन टाइप और एक अच्छा सा हमें जग दे दिया है। आप आएँ बाहर निकल के सारे रूम्स वाले इसको रिफ़िल करें और ले जाएं। वो जो बार बार होता है ना कि पानी की बॉटल्स मंगानी पड़ती हैं फ़ोन करके और वो प्लास्टिक इतना और वो इतनी बॉटल्स जमा हो जाती हैं, वो चक्कर नहीं है। सो इट्स अ रियली गुड थिंग। लाइक अगर आप बाहर भी निकल रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, तो आप अपनी बॉटल इससे भरें और ले जाएं। बोल रही हाय हैंडसम। It is so beautiful, full of aesthetics। यहाँ से स्टेयर्स से नीचे जाके, जो गोल वाले राउंड स्टेयर्स हैं उनसे नीचे जाके ब्रेकफास्ट किया था हमने, आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में। दिस इज़ मैड्रिड स्पेन। हम लोग आए हैं सेंट्रल में और ये वाला होटल हमारा सेंट्रल से थोड़ा सा दूर है, तो अभी हम ट्रेन लेकर आए हैं। ट्रेन के लिए जो कार्ड वगैरह होता है वो भी समझ लिया। यहाँ पे कम्युनिकेशन का काफ़ी मसला हो रहा है क्योंकि स्पेनिश बोलते हैं सब, इंग्लिश बहुत कम। काफ़ी हसल बसल है यहाँ इस शहर में, मैड्रिड के स्पेन के इस सिटी में। कैपिटल है स्पेन का, तो बिल्कुल लंदन वाली वाइब आ रही है। हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई किसी को घूर के नहीं देख रहा। जबकि जर्मनी में हम म्यूनिक एक बहुत बड़े सिटी गए थे और म्यूनिक में बहुत उनका बिजनेस है फाइनेंशियली, लेकिन वहाँ एक ठहराव था। वर्किंग डेज में भी हिली एरिया है देखो। हाँ, हिली, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, एक सी रोड नहीं है। इन सब क्यूट क्यूट अपार्टमेंट्स है। मैं बता रही थी आप लोगों को कि जर्मनी में एक ठहराव था। वर्किंग डे में भी लोग ऑफिस आ जा रहे हैं, जो भी है, लेकिन बहुत खामोशी बहुत। और एक और चीज़, जर्मनी में लोग आपको बहुत घूर घूर के देखते हैं। आई डोंट नो ये किसी और ने फेस किया कभी या नहीं। आप लोगों में से कोई जर्मनी में रहता है तो मुझे बताइएगा। मे बी हम देसी थे और फिर शायद मैं हिजाबी थी, इसलिए आई डोंट नो। उनका कल्चर है ये, वो टूरिस्ट को देखते हैं। बट मैंने भी फील किया, हस्बैंड ने भी फील किया कि वो बहुत ज़्यादा घूर घूर के औरतें मर्द सब देखते हैं। यहाँ बिल्कुल अलग है। यहाँ सब अपनी दुनिया में मस्त हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जस्ट लाइक लंदन। सो अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें, ये हम कहाँ हैं समीर? रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड। रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड। आगे इनकी जो रॉयल फैमिली थी जो स्पेन को रूल करती थी वो यहाँ इस घर में रहती थी। आई थिंक इसका टिकट भी मिलता है, बट आई डोंट नो वो अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट लेट्स सी, चल के देखते हैं इसको। कितनी प्यारी बिल्डिंग है ये देखें, नीचे ग्रे, ऊपर आधी येलो और आधी पिंक। ब्यूटीफुल। और इतना सनी वेदर है। हमें पता बोला गया था कि यहाँ पे सर्दियाँ और लोग इतने मोटे मोटे कोट और जैकेट्स में मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोगों को शदीद गर्मी लग रही है। हमने सिर्फ मैंने ये जंपर पहना हुआ है, कार्डिगन, और एक हस्बैंड ने अपनी ये अपर पहना हुआ है। उसके बाद भी हमें इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लग रही है। मतलब शायद हम लंदन और यूके के आदी हैं, वहाँ बहुत ठंड होती है। यहाँ शदीद, मेरे लिए ये समर्स है, गर्मी है यहाँ पे शदीद। दिस इज़ द पैलेस। और यूरोप तो पूरा है ही आर्टिस्ट के लिए। यहाँ पे भी एक बंदा कुछ पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग बनवा रहे हैं लोग अपनी पेंटिंग्स बनवा रहे हैं। यार यहाँ पे ना ये बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बना रहे हैं, कार्टूनिस्ट आपकी शक्ल बना देंगे जैसे ये, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बनवाऊँ नहीं बनवाऊँ। शुड आई गो फॉर इट और शुड आई नॉट? क्या वैसी कार्टून हो? मैं क्या हूँ, कार्टून हूँ? और क्या, कार्टून को कार्टून ही मिलेगा और तो कोई मिलेगा नहीं। ये
पूरा पैलेस है और पैलेस जो है वो बंद है तो हम नहीं जा सकते अंदर, बट ये खुला होता है। टाइमिंग्स क्या है ये भी पता नहीं चल रहे हमें अभी, बट ये पैलेस के बाहर उनका ये गार्डन वगैरह था, ये उनकी एंट्रेंस थी, लाइक जो रहते थे उनकी ना। अब तो नहीं रहा, ये सब उनके। यार कितना पैसा अवाम का जो है वो इन शहजादे शहजादियों नाम लग जाता है। जस्ट लुक एट दिस पैलेस मैन, कितना बड़ा है समीर। वेस्ट ऑफ मनी मैन। पुलिस में वहाँ पे मिलेगा वो यहाँ। यार या तो यहाँ रिक्शे, ओह व्हाट, लैंड क्रूजर की सीट लगाई हुई है उन्होंने। यार या तो समीर हम पागल हो गए या ये लोग पागल हो गए। इतनी धूप और इतनी गर्मी में जिसमें हम दोनों मेल्ट हो रहे हैं, उसमें ये लोग मोटी मोटी जैकेट्स और क्या क्या पहने हुए निकले हुए भाई। हम लोग को लिटरली इतनी शदीद गर्मी लग रही है। बना ली। और अभी हम जर्मनी से आ रहे हैं जहाँ माइनस में टेम्परेचर था, ठीक है वहाँ में ठंड लग रही थी, पर यार यूके में इतनी ठंड होती है कि हमें स्पेन में आके गर्मी लग रही है अब। अल्लाह अकबर। समीर पाकिस्तान में अगर जाएंगे तो वहाँ की गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी हमसे? जैसे मैं आपको बर्दाश्त करता हूँ। अरे ये तो बिल्कुल अपना भूरबन और मरी वाला पैच लग रहा है। ऐसे ही वहाँ पे हरियाली और ऐसे ही दरख्त होते हैं। हाय 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 हाय, पाकिस्तान टूर याद आ गया मुझे। बट भाई देख लो मेरे फॉलोअर्स, स्पेन की रोड्स गलियाँ देख लो। आप लोगों को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, और अगर देख ही रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। यहाँ के रिक्शे देख लो, ऐसे होते हैं यहाँ के रिक्शे, चिंची टाइप ही होते हैं। 3-3 4-4 बंदों को एक साथ बिठाएंगे। ओह गॉड, पैलेस में अंदर जाने की क्यों है ये? व्हाट यार, ये जो स्पेन के किंग क्वीन थे, इनका जो महल है ये तो बहुत ही बड़ा है भाई। लाइक लुक एट दिस मैन। मतलब उनके लिए अपना पूरा एक अलग चर्च भी था। ये चर्च है, ये इनका पूरा कासल पैलेस, एंड ये इनका चर्च, एंड ये नीचे से इनको पूरा अपना सिटी दिखता था। तो बेसिकली इन्होंने किसी ऊंची जगह पे अपना ये कैसल बनाया हुआ था। ये पूरा नीचे फॉरेस्ट है। सो एक्चुअली ये वो हिस्ट्री है जिसको देखने के लिए हम स्पेन आए थे, मतलब इस्लामिक हिस्ट्री, लेकिन ये तो सब बंद किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे ये एक मॉडरेट इस्लामिक वॉल है, ये देखें, ये बनाई गई थी और ये अंदर से बड़ा खूबसूरत सा है देखा जाए तो। आई डोंट नो अगर आप लोगों को दिखे या ना दिखे, उधर से खुला हुआ होता लेकिन अभी बंद है। बट ये बंद है। सो सैड। हम इसके लिए ही आए थे, मतलब हमें देखना था पूरी हिस्ट्री। ये आई थिंक समीर कनेक्ट कर रहा था दूसरे जो सिटीज़ थे ना इस्लामिक, जैसे ये जो कज़र लिखा हुआ है, कज़र भी एक इनका बहुत खूबसूरत इस्लामिक स्टेट था। बड़ा सैड सीन हुआ यार, ये बंद है। बेसिकली मड्रिड को पहले मजरिद बोलते थे, और ये जो इस्लामिक एम्पायर है उन्होंने ही फाउंड किया था इस सिटी को, और वो उसको एज अ मिलिट्री अपना यूज़ करते थे। बेसिकली यहाँ पे उनकी सारी मिलिट्री प्लानिंग और वो सब कुछ होती थी। मतलब हमें पता था कि ये है यहाँ पे, और ये नहीं पता था कि ये बंद हो गया है। मगर देखें, सो सैड। थोड़ी सी कोशिश करते हैं आप लोगों को और आगे से दिखाने की, अगर कुछ दिख जाता है तो। सो वहाँ से यहाँ तक हमें एक एक्सेस मिला है, बस यहीं तक आप देख सकते हैं। ये था वो बेसिकली पूरा जो वॉल बनाया था और कैसल बनाया था। और वो जो आप लोगों को ब्राउन से कलर का एक दिख रहा है, देखें, ये भी एक कैसल टाइप कुछ बनाया हुआ था। इन्होंने अभी तक उसको मेंटेन तो रखा हुआ है। अगर आप लोग नीचे से देखें तो ये सारी वो वॉल है और इसको उन्होंने सब मेंटेन करके रखा हुआ है, बट अलाउ नहीं है अंदर। आई डोंट नो इसकी अलग टाइमिंग्स होती हैं या अभी इन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ है। और पूरी इन्होंने डिटेल भी एक्सप्लेन की हुई है। ये देखें इस तरीके से, इट वाज समथिंग लाइक दिस। ये कनेक्ट करता था इनके रूट्स को विद अल-कज़र, वो भी स्पेन में बहुत बड़ा हब था इस्लामिक हिस्ट्री का, एंड इसके अलावा अरब कंट्रीज से भी। देखें इस तरह का था ये पूरा फोर्ट। बेसिकली फोर्ट नहीं था वो, उन्होंने पूरी वॉल बनाई हुई थी। ये तो ये है ना, ये दिस इज़ द वॉल, दिस इज़ इस्लामिक वॉल्स ऑफ स्पेन, मड्रिड जो कहते हैं।
पूरा सिटी ही ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। लोगों के घर हैं ये, ऊपर नीचे स्टेयर्स, स्टोन्स वाली स्ट्रीट्स, नीचे भी देखें स्टेयर्स, वहाँ सामने भी स्टेयर्स। लाइक पूरा सिटी ही ऐसा है, बहुत अलग वाइब है इसकी, बिल्कुल अलग। हम ऐसे वॉल्स स्टेयर्स पे से आए हैं, अभी हम दोबारा स्टेयर्स पे चढ़ेंगे। सही पतले होते होंगे स्पेन के लोग तो भाई। आई एम लविंग मड्रिड, स्पेन। और सुना है बार्सिलोना तो और भी अच्छा है, वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। मगर जगह जगह आर्टिस्टिक चीज़ें, आर्ट पीसेस, और लोगों के घर नॉर्मली अपार्टमेंट्स बने हुए हैं चारों तरफ। अब कुछ नहीं तो देखेंगे यहाँ से इन्होंने चलती हुई रोड पे ये कुछ बनाया हुआ है जिसमें से पानी जा रहा है, और ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये इतनी सूदिंग है। चल चल के हम थक गए थे काफ़ी, और फाइनली मुझे यहाँ पे एक वेजिटेरियन क्रिप्स दिख गए, तो मैंने ये उठा लिया क्योंकि बहुत शदीद क्रिप्स खाने की तलब हो रही थी यार। कुछ नमकीन, कुछ अच्छा भी था, खाया ही नहीं है। और साथ हमने ले ली एक फैंटा, दोनों शेयर करके पियेंगे। और अब सुना है कि यहाँ पे एक बहुत कलरफुल सी अच्छी सी स्ट्रीट है, तो वो देखने जा रहे हैं। आई लव यहाँ की स्ट्रीट्स। देखें ये एक नॉर्मल स्ट्रीट है, और इस स्ट्रीट के बीच में देखें ज़रा, हाउ ब्यूटिफुल इज़ दिस। यार ये हमारा ट्रिप, इकरा को टॉर्चर करो ट्रिप क्यों बन गया है? फिर सीढ़ियाँ चढ़ो इतनी सारी, क्या मुसीबत है? कल भी जर्मनी में ये किया था। अबे यार इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम आए हैं यहाँ पे। ये क्या नाम है यार, मैं नाम भूल गई इसका। इजिप्ट टेम्पल ऑफ बॉड, टेम्पल ऑफ डी बॉड। ये बेसिकली इजिप्शियंस का कुछ था चक्कर। इजिप्शियंस यहाँ पे थे, उनका ये मॉन्यूमेंट बनाया हुआ इजिप्शियंस का ही है। उनका यहाँ पे एक टेम्पल था, जो इजिप्शियंस डिफरेंट गॉड्स को मानते थे। उनका यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेम्पल था, तो ये उसकी कुछ रिमेन्स हैं, तो उन्होंने प्रिजर्व कर लिया इसको। जो एक्चुअल टेम्पल है ना, जहाँ जो भी गॉड है वो यहाँ ही अंदर है इसके। वहाँ गार्ड्स वगैरह खड़े हैं, आई थिंक वो आप ऐसा अलाउ नहीं हो, लेकिन ऐसे देख सकते हैं। और हम आए हैं बिल्कुल सनसेट से थोड़ा पहले, तो ये इतना खूबसूरत व्यू है ना, बहुत खूबसूरत व्यू है। अब हम यहाँ बैठे हुए थोड़ी देर, और फाइनली हल्की सी ठंडी ठंडी जो चिली होती है ना, ब्रीज़ होना शुरू हो गई है। तो हम लोगों ने जैकेट्स पहन ली हैं, थोड़ा सा सनसेट का मज़ा लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। काफ़ी छोटा सा सिटी है, मतलब आप एक चीज़ देखते हो उसकी फ़ौरन बाद दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। एंड ऊपर नीचे बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा एबटाबाद और मरी है। हम सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ देख के अब यहाँ आ गए हैं। उसी से जो मॉन्यूमेंट दिखा था उससे थोड़ा आगे ये पार्क है। बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे बैठना, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम कामनेस है, लोग बैठे हुए हैं। और एज़ यूजुअल कोई आर्टिस्ट है जो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है कोई, बहुत अच्छा लग रहा है। हल्का सा सनसेट दिख रहा है। सो यहाँ से सनसेट देख के फिर निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। फिर लग गई थी हमें भूख, और हमने ढूंढा एक टर्किश रेस्टोरेंट, और हम वहाँ पे खाने के लिए आए थे। आई थिंक इसका नाम था ग्रिल हाउस। स्टार्टर में हमने ऑर्डर किया था, ये एक टर्किश सैलड होता है। बेसिकली ये रायता है जिसके अंदर खीरा और पुदीना क्रश्ड होके बिल्कुल मिला हुआ है, ऊपर से ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, और साथ में ये एक ब्रेड के साथ सर्व किया जाता है जो रोटी जैसी लग रही है पर वो रोटी नहीं है। मेन कोर्स में हमने ये प्लेटर मंगा लिया था, इसमें बहुत सारा गोश्त था और बीच में थोड़े से राइस थे, तो हमने इसको एंजॉय किया सैलड के साथ। हाँ तो इकरा मशहूद, कैसा रहा आज का दिन आपका? हाँ अच्छा था, सिटी अच्छी है काफ़ी। सिटी को एक्सप्लोर किया, उनकी नॉर्मल जो लोकल स्ट्रीट्स हैं जहाँ लोगों के घर हैं वो एक्सप्लोर किया। अच्छा रहा काफ़ी, आई एन्जॉयड। बहुत डिफरेंट है जर्मनी से और अच्छा लगा सो फार सो गुड। लाइवली सिटी है आई थिंक, है ना? बहुत लाइवली सिटी है और इतनी हसल बसल। आई थिंक सिटी छोटा है, लोग ज़्यादा हैं, शायद कैपिटल है इसलिए, आई डोंट नो। बट लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं,
वेरी वेरी फ्रेंडली एंड यंगस्टर्स का सिटी है बेसिकली। मुझे यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत दिख रहे हैं। और हम लोग होटल में आ गए और होटल में आने के बाद भी हमारा मंचिंग करने का दिल चाह रहा था, तो अभी मियाँ नीचे से जाके कुछ चीज़ें लेकर आए। पता नहीं क्या क्या ले आए यार। समीर क्यों लिए ये खाने के लिए? लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट में वैसे भी वहाँ केक्स वगैरह रखे होते हैं। कोक, 7 अप, कोको कोला, फैंटा, पीनट्स हैं ये, काका शो नट्स। तो ये सॉल्टेड पीनट्स हैं भाई, देख लिया था ये वो हैं। नहीं, इसके अंदर शराब मिली हुई थोड़ी सी आपको क्लीन करने के लिए। अरे यार सीरियसली है। एंड ये क्या है? ओ तो बेसिकली अपने कैश्यूज लेने थे, इसलिए मेरे पीनट्स लिए गए। पहले आपके लिए थे। ज्यादा नहीं खाना समीर कैश्यूज। हाँ लेकिन ये ज्यादा नहीं खाइएगा, इससे बीपी हाई होता है फालतू में, कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें।